वेलकम टू डिवाइन वर्स। क्या आपकी चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आप तनाव और परेशानी के घेरे में हैं? इस वीडियो के अंत तक हम आपको यीशु मसीह की शिक्षा से बताएंगे कि कैसे उनकी सहायता से आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। कभी ऐसा लगा है कि चिंताओं ने आपकी नींद चुरा ली हो? क्या हर नया दिन आपको नई चुनौतियों और परेशानियों से भरपूर लगता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बाइबल के अंदर दिए गए कुछ बेहद शक्तिशाली वचनों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी चिंता को शांति और विश्वास में बदल सकते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको जीवन की नई दिशा दिखा सकता है। चिंता का मतलब क्या होता है? चिंता एक ऐसा एहसास है जो हमें तब महसूस होता है जब हम अपने जीवन में किसी चीज को लेकर अनिश्चितता, डर या असुरक्षा महसूस करते हैं। हम खुद को आने वाले कल के बारे में सोचते हुए पाते हैं। हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं की लहरें दौड़ती रहती हैं। यह ऐसा होता है मानो किसी अदृश्य भार ने हमारे कंधों पर बैठकर हमारे हर कदम को भारी कर दिया हो। कभी कभी यह चिंता छोटी होती है, जैसे काम की डेडलाइन को लेकर या किसी आने वाली मीटिंग के बारे में सोचते हुए, और कभी कभी यह चिंता बड़ी होती है, स्वास्थ्य, परिवार, भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता का यह एहसास हमारे दिलों में कहां से आता है? हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, और यह अनिश्चितता हमें असुरक्षित महसूस कराती है। हम डरते हैं कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा। बाइबल में चिंता और परेशानियों के बारे में बहुत सी शिक्षाएं दी गई हैं। परमेश्वर जानता है कि हम इंसान अनिश्चितताओं से घबराते हैं और उन्हें लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि हम उसकी ओर देख सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को उसके हाथों में सौंप सकते हैं। बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें चिंता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी है मार्था और मैरी की। जब यीशु और उसके चेले यात्रा कर रहे थे, वे एक गांव में पहुंचे जहां एक स्त्री, जिसका नाम मार्था था, ने यीशु को अपने घर पर स्वागत किया। मार्था की बहन मैरी भी थी, जिसने बैठकर यीशु की बातें सुनी, लेकिन मार्था बहुत व्यस्त थी, अपने घर के कामों में उलझी हुई थी। वह बहुत परेशान और चिंतित हो रही थी, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे और वह चाहती थी कि सब कुछ सही हो। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, क्या आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन ने मुझे अकेले सारे काम करने के लिए छोड़ दिया है? कृपया उससे कहें कि वह मेरी मदद करे। यीशु ने उसे प्यार से देखा और कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हो, लेकिन केवल एक चीज आवश्यक है। मैरी ने अच्छे भाग को चुना है और वह उससे कभी नहीं छिनेगा। इस कहानी में हम देखते हैं कि मार्था अपने कामों में उलझकर चिंतित और परेशान हो गई थी। उसकी चिंता ने उसे यीशु की उपस्थिति से दूर कर दिया। वह चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन उसकी चिंता ने उसे असली शांति से दूर कर दिया। इस कहानी का यह मतलब नहीं है कि हमारे रोजमर्रा के काम महत्वपूर्ण नहीं हैं। बाइबल यह नहीं कहती कि हमें अपने दायित्वों को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही रखना चाहिए। मैरी ने यीशु के चरणों में बैठकर सही चीज चुनी। उसने अपनी चिंता और व्यस्तता को एक तरफ रखकर यीशु की उपस्थिति में शांति को चुना। अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में कभी मार्था की तरह महसूस करते हैं? क्या आप भी छोटे छोटे कामों और समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं? क्या आप कभी अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि आप यीशु से बात करना ही भूल जाते हैं? हमारी चिंताएं अक्सर छोटी चीजों से शुरू होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हमारे दिल और दिमाग को जकड़ लेती हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने यह काम पूरा नहीं किया तो क्या होगा? अगर यह चीज गलत हो गई तो क्या होगा? और इन चिंताओं के बोझ तले हम धीरे धीरे दबने लगते हैं। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर उसकी ओर देखते हैं। जब हम उसे अपनी प्राथमिकता बनाते हैं और अपनी परेशानियों को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें उस शांति का अनुभव होता है जो दुनिया हमें कभी नहीं दे सकती।
यहाँ मार्था और मैरी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम सभी की जिंदगी में एक विकल्प होता है। हम चिंता और परेशानियों के रास्ते पर चल सकते हैं, जहां हम हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, या फिर हम यीशु की शांति को अपने जीवन में जगह दे सकते हैं। जब हम अपनी चिंताओं को यीशु के सामने रखते हैं, वह हमें सिखाता है कि असली शांति छोटी छोटी चीजों में नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करने में है। तो क्या आप भी मार्था की तरह अपने कामों में उलझे रहते हैं? क्या आप भी छोटे छोटे कामों और चिंताओं में इतने फंस जाते हैं कि आप अपने दिल की असली शांति को भूल जाते हैं? अगर हां, तो अभी रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और यह महसूस कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। आपकी चिंताओं और परेशानियों को वह जानता है और वह चाहता है कि आप उन्हें उसके पास लाएं, ताकि वह आपको असली शांति दे सके। चिंता का सामना करना एक आम बात है, लेकिन इसे अकेले सहना जरूरी नहीं है। यीशु हमें बार बार यह सिखाते हैं कि वह हमारे साथ है, हमारी चिंता और परेशानियों को दूर करने के लिए। हमें बस इतना करना है कि अपनी सारी चिंताएं उसकी ओर सौंप दें और उस पर भरोसा करें। यीशु ने मार्था से कहा कि उसने अच्छे भाग्य को नहीं चुना, और वही अच्छे भाग्य की ओर हमें भी देखना है। हमें यह याद रखना है कि हमारी असली शांति, सुकून और समाधान केवल यीशु में है। इसलिए जब भी आप चिंतित और परेशान महसूस करें, यीशु की ओर देखिए, उसकी शांति आपके जीवन में आएगी। यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे हर दिन की देखभाल करेंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जब यीशु ने अपने अनुयायियों से यह शब्द कहे, वह यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चिंता करना हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता। मत्ती 6:25-34 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें भोजन, पानी या कपड़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता यह सब जानता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है। उन्होंने पक्षियों और फूलों का उदाहरण दिया। पक्षी न तो बीज बोते हैं, न ही फसल काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। इसी तरह से हम भी उसकी संतान हैं, और वह हमें कभी भूखा प्यासा नहीं छोड़ेंगे। आप सोच सकते हैं, क्या यह वास्तव में संभव है? हाँ, यह संभव है। यीशु हमें यह याद दिला रहे हैं कि चिंता करने के बजाय हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। कल की चिंता छोड़कर आज के लिए जीना सीखें। जब हम अपनी सारी चिंताएं उसे सौंप देते हैं, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। उसकी योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है, और जब हम यह मान लेते हैं कि वह हर परिस्थिति में हमारे साथ है, तो चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है। यहाँ एक कहानी है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे किसी ने अपने जीवन में चिंता को यीशु के हाथों में सौंपकर पूर्ण परिवर्तन देखा। रवि नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में चिंता से ग्रस्त था। उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसका स्वास्थ्य। वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता था और चिंतित रहता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। उसकी रातें बिना नींद के कटतीं, और उसकी सोच ने उसके स्वास्थ्य और रिश्तों पर बुरा असर डाला। एक दिन एक मित्र ने उसे यीशु के पास आने और उसकी समस्याओं को उसके सामने रखने का सुझाव दिया। रवि को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि केवल प्रार्थना करने से मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी? लेकिन धीरे धीरे वह कोशिश करने के लिए तैयार हुआ। उसने मत्ती 6:25-34 तक के इस अंश को पढ़ा और उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने हर सुबह एक सरल प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत की। प्रभु, मैं अपनी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी चिंता कम हो रही थी। वह ज्यादा शांत और निश्चिंत महसूस करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उसकी नौकरी स्थिर हो गई, उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका आत्मविश्वास और विश्वास परमेश्वर में बढ़ गया। उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी सारी चिंताएं यीशु के सामने रख दी, तो उसकी जिंदगी में एक असीम शांति आ गई। अब वह हर दिन बिना चिंता के जीता है, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी सारी परेशानियां यीशु के सामने रख रहे हैं? क्या आप पूरी तरह से उस पर भरोसा कर रहे हैं?
हम में से कई लोग अपनी चिंताओं को छोड़ने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि हमारी चिंताओं को अपने हाथ में रखने से हमें केवल और तनाव और घबराहट ही मिलती है। कल्पना कीजिए, एक पल के लिए रुकें और सोचें कि अगर आप आज ही अपनी सारी चिंताएं यीशु के हाथों में सौंप दें तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। एक बार जब आप यह मान लेते हैं कि परमेश्वर आपकी हर चिंता का ध्यान रखेंगे तो आपके दिल और दिमाग में एक अद्भुत शांति बस जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपसे विनम्र आग्रह है कि एक कदम आगे बढ़ें, यीशु पर भरोसा करें और अपनी सारी चिंताओं को उसे सौंप दें। जब हम यीशु में अपना विश्वास रखते हैं तो डर और चिंता गायब हो जाते हैं। यीशु ने हमें शांति का वादा किया है। ये शांति दुनिया से नहीं मिलती क्योंकि दुनिया अस्थिर है, लेकिन यीशु की दी हुई शांति स्थायी और अमूल्य है। जब हम अपने जीवन की परेशानियों को यीशु के हाथों में सौंपते हैं तो वो हमारी चिंता और डर को शांति में बदल देते हैं। विश्वास से हम महसूस करते हैं कि कोई हमारे साथ है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। जब हम यीशु में अपना विश्वास रखते हैं तो हम उस आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं जो हमारे जीवन को स्थिर और संतुलित बनाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन में तूफान का सामना करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं। लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि हमारा जीवन बिना समस्याओं के होगा। उन्होंने हमें वादा किया कि जब हम कठिनाइयों में होंगे तो वो हमारे साथ होंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। एक इंसान के रूप में डर और चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप यीशु में विश्वास रखते हैं तो वह डर आपको जकड़ नहीं सकता। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम महसूस करते हैं कि हर मुश्किल, हर चिंता का हल यीशु में है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, डरो मत, बस विश्वास करो। ये शब्द केवल शिष्यों के लिए नहीं थे, बल्कि ये हमारे लिए भी हैं। आज भी यीशु हमें ये कह रहे हैं कि हम डरें नहीं, क्योंकि वे हमारे साथ हैं। जिस तरह उन्होंने शिष्यों के तूफान को शांत किया, वैसे ही वे हमारे जीवन के तूफानों को भी शांत कर सकते हैं। हम जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे हमारे लिए समाधान लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें केवल एक चीज करनी होगी, उन्हें पुकारना और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास रखना। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा? ये वो क्षण होते हैं जब डर और चिंता हमारे दिल में बसने लगते हैं। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय, यहां तक कि समय के अंत तक। जब हम उनके वचन पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। हर चीज उनके नियंत्रण में है, और जब हमें यह भरोसा होता है तो हमारा डर और चिंता खत्म हो जाती है। अब यीशु के शिष्यों की कहानी पर नजर डालें। यह कहानी उस समय की है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे। यह घटना बाइबल में मरकुस 4:45-41 में दर्ज है। एक दिन जब वे नाव में थे, अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। शिष्य भयभीत हो गए क्योंकि लहरें नाव में आने लगी थीं और ऐसा लग रहा था कि नाव डूब जाएगी। उस समय यीशु नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। शिष्य उनके पास गए और उन्हें जगाकर कहा, गुरु, क्या आपको परवाह नहीं कि हम मर रहे हैं? यह देखिए, शिष्य इतने डर गए थे कि उन्हें लगा कि यह उनका अंत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु ने क्या किया? उन्होंने उठकर हवा को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। और तुरंत हवा रुक गई और पूरी शांति छा गई। यह केवल एक प्राकृतिक तूफान की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उन तूफानों की कहानी भी है जिनका हम सामना करते हैं। जब हम भी डर और चिंता से जूझ रहे होते हैं, तब यीशु के एक शब्द से हमारे जीवन के तूफान शांत हो सकते हैं। शिष्य इस घटना के बाद हैरान थे और उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं? इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है। जब भी हम अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, हमें हमेशा यीशु को याद रखना चाहिए।
चाहे वह आर्थिक समस्याएं हों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, पारिवारिक तनाव या जीवन के किसी भी क्षेत्र में चुनौतियां, यीशु हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हमें सिर्फ उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वह हमें शांति और समाधान प्रदान करते हैं। जब भी हमें डर लगता है या हम चिंता से घिर जाते हैं, हमें अपने दिल में यह याद रखना चाहिए कि यीशु हमारी हर समस्या का समाधान है। वह न केवल हमारे तूफानों को शांत कर सकते हैं, बल्कि वह हमें उस शक्ति से भर सकते हैं जो हमें हर स्थिति का सामना करने में मदद करती है। जिस तरह से शिष्यों ने यीशु को पुकारा था, उसी तरह हमें भी उन्हें पुकारना चाहिए। उनकी शक्ति असीमित है और उनकी करुणा अनंत है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा तूफान महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और आपके पास उनका कोई समाधान नहीं है? यही वह समय होता है जब हमें यीशु की आवश्यकता होती है। जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वह हमें सुनते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। उनका प्यार और शक्ति इतनी महान है कि वह हर तूफान को शांत कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बस हमें उन पर विश्वास रखना है और उनके पास आना है। आप अपने जीवन में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? क्या आप उन चुनौतियों को अपने बल पर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या आपने उन्हें यीशु के हाथों में सौंप दिया है? जब हम अपनी परेशानियों को यीशु को सौंपते हैं तो वह हमें वह शांति प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। वह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारी चिंता और डर को दूर कर देते हैं। जब हम यीशु में विश्वास रखते हैं तो हमें एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति हमारे अंदर डर को जगह नहीं देती। यह हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ हैं। और जब वह हमारे साथ होते हैं तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। हमारा विश्वास हमें उस शांति की ओर ले जाता है जो संसार नहीं दे सकता। अगर आप भी जीवन में तूफानों का सामना कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यीशु की ओर देखें। वह आपके लिए वह शांति और समाधान लेकर आएंगे जिसकी आपको तलाश है। बस उन्हें पुकारें, उन पर विश्वास रखें और देखें कि कैसे वह आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। चिंता का सबसे अच्छा समाधान है प्रार्थना। जब हम चिंता करते हैं, हम अपने विचारों को नकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखें और प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और याचना के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखो। फिलिप्पियों 4:6। प्रार्थना करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने दिल की बात सीधे परमेश्वर के पास ले जाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी चिंताओं और डर को छोड़ सकते हैं। प्रार्थना से हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और उनके प्रेम और देखभाल का अनुभव करते हैं। प्रार्थना के दौरान हमें अपने मन की शांति के लिए समय निकालना चाहिए। एकांत में बैठकर अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। यह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि एक गहरा संवाद होता है। प्रार्थना से हमें साहस मिलता है कि हम अपनी समस्याओं को भगवान के हवाले कर दें और उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करें। अब आइए बात करते हैं विश्वास की। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन की योजनाएं बना चुके हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना है। जब हम अपनी चिंताओं को छोड़ते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम उनके द्वारा दी गई शांति का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। उस समय हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। इब्रानियों 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, विश्वास का अर्थ है विश्वास करना उन चीजों का जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का टाइमिंग हमेशा सही होता है। हमें उनकी योजना पर भरोसा करना चाहिए, भले ही हम समझ नहीं पा रहे हों कि वह हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं,
तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। हर दिन का एक नया अवसर होता है जब हम उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं और उनकी योजना को अपनाने के लिए तैयार रह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बाइबल के वचनों पर ध्यान देने की। बाइबल वचनों पर ध्यान करें। हर दिन परमेश्वर के वचन आपके दिल को नया साहस देंगे। यह एक शक्तिशाली साधन है जो हमें आत्मिक मजबूती और शांति देता है। जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के विचारों और इच्छाओं को समझते हैं। हम उनके वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जिससे हम अपने डर और चिंताओं पर काबू पा सकते हैं। एक सच्चा ईसाई होने के नाते हमें बाइबल के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें रोजाना उन वचनों का स्मरण करना चाहिए और उनकी सत्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम बाइबल के वचनों का ध्यान करते हैं तो हम उन पर विश्वास करना सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमें एक नई दृष्टि मिलती है। यह हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नए तरीके से देखने में मदद करता है। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर हमारी चिंताओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप आज से यीशु के सामने अपनी चिंताओं को रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी चिंताओं को भगवान के सामने लाने के लिए तत्पर हैं? आज ही प्रार्थना से शुरुआत करें। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपको लगेगा कि आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। आपकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, यह एक अभिव्यक्ति है जो आपके दिल की गहराइयों से आती है। जब आप अपने दिल की बात भगवान से साझा करते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा और साहस मिलता है। इसलिए आज ही अपने दिल की बात प्रार्थना में कहें। परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं को रखकर उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। विश्वास रखें कि वे आपके जीवन में एक विशेष योजना के साथ काम कर रहे हैं। प्रार्थना के माध्यम से आप जानेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वे आपके हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपके विश्वास को बढ़ाएगा। अंत में ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना और विश्वास आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कुंजी है। जब भी आप चिंतित महसूस करें, अपनी चिंताओं को यीशु के पास ले जाएं। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। उन्हें अपना सच्चा मित्र माने जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। आपकी यात्रा में यीशु का साथ आपको आत्मिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए? आज ही प्रार्थना से शुरुआत करें और अपनी चिंताओं को यीशु के पास लाएं। आज हम आपके साथ कुछ गहरे और प्रेरणादायक गवाहियां साझा करेंगे जो यह दर्शाती हैं कि कैसे विश्वास ने चिंता पर काबू पाया है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि यीशु हमारी चिंता को लेकर हमेशा हमारे साथ हैं। एक बार एक युवक था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक होशियार छात्र था, लेकिन पढ़ाई का दबाव और भविष्य की चिंता ने उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था। वह हमेशा तनाव में रहता था और नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे एक प्रार्थना सभा में जाने के लिए कहा। शुरुआत में रोहन को संदेह था, लेकिन उसने दोस्त की बात मान ली। सभा में उसने एक गाना सुना जिसमें कहा गया था, यीशु तुम्हारी चिंता को लेकर तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने दिल की गहराई से यीशु से प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी चिंता और डर को यीशु के सामने रखा। धीरे धीरे रोहन ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ रहा है। प्रभु पर विश्वास करने के बाद रोहन ने अपनी चिंता को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से की। कुछ समय बाद उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सका और धीरे धीरे अपनी चिंता को पीछे छोड़ दिया। अब वह एक प्रेरणादायक वक्ता है
जो दूसरों को बताता है कि कैसे यीशु ने उसकी जिंदगी को बदला और उसकी चिंता को समाप्त किया। अब हम एक और गवाही पर चलते हैं जो हमें सुनने को मिलेगी सुनीता की। सुनीता एक गृहिणी है जिसने अपने पति के साथ मिलकर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की थी। कुछ समय बाद आर्थिक संकट ने उनके व्यवसाय को प्रभावित किया और उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। सुनीता और उसके पति के पास खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें यह डर था कि वे अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। एक रात सुनीता ने अपने पति के साथ बैठकर प्रार्थना करने का फैसला किया। वे दोनों यीशु से मदद की याचना करने लगे। उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन और सलाह मांगी। सुनीता ने कहा, जब मैंने विश्वास किया कि यीशु हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, तब मुझे सुकून मिला। अगले दिन सुनीता को एक संभावित ग्राहक का फोन आया जिसने उनके उत्पादों में रुचि दिखाई। उसकी मेहनत और विश्वास ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में सुधार होने लगा और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल लिया। सुनीता अब सभी को प्रेरित करती है कि कैसे उसने अपने विश्वास को बनाए रखा और यीशु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। अब हम एक और गवाही पर ध्यान देते हैं जो हमें सुनने को मिलेगी अमित की। अमित एक युवा व्यक्ति था जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसे डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक गंभीर ऑपरेशन की आवश्यकता है और इससे उसकी चिंता और बढ़ गई। अमित को अपने परिवार की चिंता थी और वह यह नहीं जानता था कि उसके जीवन का क्या होगा, लेकिन उसने यीशु पर विश्वास करने का फैसला किया। अमित ने अपने मित्रों और परिवार से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। वह हर दिन यीशु से प्रार्थना करता रहा, अपने स्वास्थ्य की चिंता को उसके चरणों में डालते हुए। अंततः ऑपरेशन के दिन अमित ने एक अद्भुत अनुभव किया। जब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। वह जानता था कि यीशु उसके साथ हैं। ऑपरेशन सफल रहा और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। अमित ने कहा, मेरे विश्वास ने मुझे शक्ति दी। यीशु ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब अमित दूसरों को भी प्रेरित करता है, यह बताते हुए कि कैसे विश्वास ने उसे इस मुश्किल समय में मजबूत बनाया। अब हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं। क्या आप अपने जीवन की कठिनाइयों में यीशु की सहायता महसूस कर रहे हैं? क्या आप ऐसी गवाही देना चाहेंगे? इस सवाल पर विचार करें और याद रखें कि आपकी कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर आपने भी अपने जीवन में यीशु के साथ किसी अनुभव का सामना किया है तो कृपया साझा करें। हम सभी को एक दूसरे की गवाहियों से ताकत मिलती है और यह जानने से कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी चिंता कम होती है। आपकी कहानी दूसरों को आशा दे सकती है और उन्हें विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसीलिए अपने दिल की बातें साझा करें। यीशु की सहायता के अनुभवों को साझा करने से न केवल आपको सुकून मिलेगा बल्कि दूसरों को भी सहायता मिलेगी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, चिंता और उसे कैसे कम किया जा सकता है। हम बात करेंगे एक ऐसी शक्तिशाली चीज के बारे में जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एकता और संगति। जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम अकेले नहीं हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा एक परिवार है, परमेश्वर का परिवार। परमेश्वर का परिवार एक बड़ी शक्ति है, एकता में शक्ति है। चर्च और संगति ये न केवल हमारे लिए एक आध्यात्मिक घर है बल्कि ये हमें भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करते हैं। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं को साझा करते हैं और एक दूसरे के लिए समर्थन बनते हैं। इससे हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने अनुभव साझा करते हैं तो हम एक दूसरे के बोझ को हल्का करते हैं। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप अपने दिल की बात साझा करते हैं तो आपको कितना हल्का महसूस होता है? एकता में शक्ति है। यह शक्ति हमारे भीतर प्रकट होती है जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं। चर्च में सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं। जब हम प्रार्थना में एक साथ होते हैं तो यह एक अद्भुत अनुभव होता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं और हम एक दूसरे की चिंताओं
को भगवान के सामने रखते हैं। यह प्रार्थना का अनुभव हमें एक साथ लाता है और हमारी आत्मा को नई शक्ति देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी इस चिंता को दूसरों के साथ साझा किया? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी चिंता को साझा करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी चिंताओं को समझने वाला कोई है। प्रार्थना और संगति आपकी आत्मा को नई शक्ति दे सकती है। जब हम एक समूह में प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए एक मजबूत ढाल बन जाते हैं। ये ढाल हमें अपने डर और चिंताओं से सुरक्षित रखती है। हम ये समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथी हमारे साथ हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रार्थना समूहों का हिस्सा बने। एक ऐसे समूह का हिस्सा बने जहां आप अपनी चिंताओं को साझा कर सकें। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, हम एक दूसरे की प्रगति में मदद करते हैं और चिंता को कम करने में एक दूसरे का साथ देते हैं। याद रखें, जब हम भगवान के परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हम एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाते हैं जो हमें कठिन समय में सहारा देता है। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। कई बार जब हम अकेले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब हम उन्हें साझा करते हैं तो वे छोटी हो जाती हैं। यही तो संगति की शक्ति है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी चिंताओं का बोझ हल्का हो जाता है। आपका समुदाय आपके लिए क्या कर सकता है? एक मजबूत समुदाय आपको सुनता है, समझता है और आपका समर्थन करता है। जब आप चर्च में जाते हैं तो आप एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां आप अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक कदम उठाएं। अगर आप चिंतित हैं तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। अपनी चिंता को उनके साथ साझा करें। यह न केवल आपको हल्का महसूस कराएगा, बल्कि यह आपको यह भी समझाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा में एक समुदाय होना बहुत महत्वपूर्ण है। वे आपके साथ हैं, वे आपकी सहायता करेंगे और वे आपकी चिंताओं को भगवान के सामने लाने में मदद करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस समर्थन को पहचानें और इसे स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर दिया। हम आपके परिवार का हिस्सा हैं और हम जानते हैं कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी चिंताओं को हल्का करने के लिए हमें एक दूसरे का समर्थन करने की शक्ति दें। हमें सिखाएं कि हम कैसे एक साथ प्रार्थना करें और एक दूसरे का सहारा बने। आमीन। तो दोस्तों, याद रखें, एकता में शक्ति है। परमेश्वर का परिवार एक बड़ी शक्ति है। जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो आप अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और एक नई शक्ति पा सकते हैं। हमने इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बातें देखी हैं जो हमें चिंता से निपटने में मदद कर सकती हैं। अब हम उन प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप में पुनरावलोकन करें। हमने देखा कि चिंता से कैसे निपटा जा सकता है। प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने विचारों और चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को हल्का महसूस करते हैं। प्रार्थना हमें न केवल अपने डर को साझा करने का अवसर देती है, बल्कि यह हमें एक नई दृष्टि भी प्रदान करती है। यीशु ने हमें सिखाया है कि जब हम उसके पास आते हैं तो वह हमारी सभी चिंताओं को समझता है और हमें अपने प्रेम में समाहित करता है। यह विश्वास कि यीशु हमारी चिंताओं का बोझ उठा सकता है हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम विश्वास करते हैं कि वह हमारे लिए एक मार्गदर्शक है तो हमें अपने जीवन में चल रही समस्याओं का सामना करने का साहस मिलता है। हमें यह यकीन करना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हम हमेशा उसके सहारे पर भरोसा कर सकते हैं। बाइबल में दर्ज परमेश्वर के वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये वचन हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और उन पर ध्यान देते हैं तो हमें एक नई शक्ति मिलती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास के लोग, परिवार, दोस्त और चर्च की संगति हमारे लिए समर्थन का स्रोत बन सकते हैं।
जब हम अपने विचारों और चिंताओं को साझा करते हैं तो हमें उनके अनुभवों से भी सीखने का अवसर मिलता है। यह संगति हमें अपने अनुभवों से निपटने में मजबूती देती है और हमें एहसास कराती है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। अब जब हमने इन बिंदुओं का पुनरावलोकन किया है तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप इन सबक को अपने जीवन में लागू करें। आज से अपने जीवन में यीशु को केंद्र में रखें। जब आप अपनी चिंता को उसके हाथों में सौंपते हैं तो आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर की हलचल धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। यह विश्वास रखें कि यीशु आपके सभी चिंताओं का समाधान कर सकता है। कभी कभी हमें बस इतना करना होता है कि हम अपने दिल से कहें, हे यीशु, मैं अपनी चिंताओं को आपके पास लाता हूं, कृपया मुझे शांति दें। देखिए कैसे वह आपकी चिंता को शांति में बदलते हैं। अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करें और जानें कि वह हमेशा आपके साथ हैं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जब भी चिंता आए, खुद से कहें कि मैं इसे यीशु को सौंपता हूं। मैं अपने विचारों को उसकी भलाई पर केंद्रित करूंगा। इस वीडियो को देखकर आपने जो सीखा है वह केवल जानकारी नहीं है, यह एक तरीका है जिससे आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। हम सभी के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने जीवन में यीशु को प्राथमिकता दें और उसकी शिक्षाओं को अपनाएं। आपका धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारे साथ कदम रखा। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद कि आपने डिवाइन वर्स को चुना। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपके अनुभवों को सुनें। इसलिए हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा विषय अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें उत्साहित करेगा और हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही यह अन्य दर्शकों को भी प्रेरित करेगा कि वे हमारे चैनल से जुड़ें और इस संदेश को फैलाएं। आपकी यात्रा में हमेशा यीशु का मार्गदर्शन आपके साथ हो। शांति और प्रेम के साथ आगे बढ़ें और याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर से मिलते हैं।